हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में है ना ट्रिगोनोमेट्री के थ्योरी पे बात की थी। ट्रिगोनोमेट्री के थ्योरी पे ये बात किया था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री किन तीन शब्दों से, किन तीन ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात किया था, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में बात किया था, ट्रिगोनोमेट्रिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात किया था, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात किया था। उस पर अब हम लोग उसी फॉर्मूला पे क्या करते हैं, बारी बारी से एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम रहता है और किस टाइप का उसमें हम उस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो इस पे जैसे यहाँ देखिए मेरा एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इफ साइन ए बराबर 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड टेन ए। क्या है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो फाइंड द वैल्यू कोस ए एंड टेन ए का मान का रहा है निकालने के लिए। तो देखिए दिया हुआ क्या है, गिवन साइन ए बराबर क्या है 3/4 है, तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू क्या है कोस ए एंड टेन ए के का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि इससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए साइन थीटा दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है साइन ए बराबर क्या है 3/4। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर, और क्या है एच मालूम है हमको, तो उसमें बी भी मालूम होना चाहिए, बेस भी मालूम होना चाहिए। मतलब क्या है, ये एक ट्रेंगल में जिसका कोण कितना का मान का रहा है साइन एंगल ए का मान का रहा निकालने के लिए एंगल ए ले लिए, यहाँ ए बी सी, ये क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और एंगल के सामने का भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल से सटा भुजा क्या होता है, बेस होता है। तो इसमें हमको क्या मालूम है, कर्ण मालूम है, कर्ण कितना है 3 है, और उसके बाद क्या है एच हाइपोटेनस कितना है 4 है, और हमको क्या निकालना है बी। तो बी बराबर फॉर्मूला होता है √ओवर एच का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो इसको हम परपेंडिकुलर कितना है हमको, हाइपोटेनस कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो √ओवर हम मेरा हो गया 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9 इक्वल टू कितना हो गया √7। तो बी का मान हमको कितना निकला √7 निकल गया। तो मतलब बेस का मान मेरा कितना निकला है √7। तो हमको निकालना है, अब हमको इस त्रिभुज में हाइपोटेनस भी मालूम हो गया, परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया, और बेस भी मालूम हो गया। तो कोस ए टेन ए, मतलब कोस ए टेन ए का मान निकाल सकते हैं। तो कोस ए मतलब कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा आधार बट्टे क्या होता है कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है, आधार में है 7, और कर्ण कितना है हमको, कर्ण कितना है 4। ये हो गया एक आंसर। और दूसरा क्या निकालना है हमको टेन थीटा और क्या होता है लंब बट्टे आधार, मतलब लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बट्टे बेस। तो परपेंडिकुलर हमको कितना है 3 बट्टे बेस कितना है √7। ये हो गया मेरा टेन ए कोस ए और टेन ए का वैल्यू हमको निकल गया। अब आगे प्रॉब्लम पे चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 15 कोट ए इजिकल टू 8। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। मतलब हमको गिवन दिया हुआ क्या है, गिवन 15 कोट ए इजिकल टू 8 दिया हुआ है। हमको फाइंड मालूम क्या करना है, साइन ए का वैल्यू एंड सेक ए का वैल्यू। तो हम क्या बताए थे, हम थ्योरी में बताए हुए हैं कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पे इसको लेके चलते हैं कोट ए बराबर हम 8/15 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 का उल्टा होता है क्या कोट, तो क्या बोले थे हम साइन कोस 10 का फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो कोसेक सेक कोट अपने आप याद हो जाएगा, मतलब उसी का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो कोट होगा आधार बट्टे लंब। इसमें हमको क्या मालूम करना है
हाइपोटेनस मतलब बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेनस ज्ञात मालूम करते हैं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में क्या है, एंगल ए है, तो ए यहाँ मान लिए हम, तो इसका आगे का सामने का भुजा हो गया क्या, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो गया, कर्ण, और ये हो गया बेस। तो हमको क्या मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है 15 और बी बेस मालूम है 8। तो हमको निकालना है क्या है, एच। हाइपोटेनस का हाइपोटेनस बराबर फॉर्मूला होता है रूट ओवर पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। पी का मान हमको मेरा कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 15 है 225 प्लस 8 8 64। तो रूट ओवर ये हो गया 5 4 9 6 2 8 और 2 बराबर ये हम इस तरह लिख सकते हैं रूट, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 17 गुनी 17, 17 17 कितना आता है 289। तो हम मेरा निकल गया एच, कर्ण का मान कितना निकल गया 17। तो कर्ण का मान मेरा कितना निकल गया है 17। अब मेरा कर्ण का मान 17 निकल गया है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हमको निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए और सेक का हम वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान, लंब कितना है 15 बट्टे कर्ण कितना है 17। ये हो गया मेरा एक आंसर। और क्या है सेक, सेक साइन सेक। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तब तो यह सेक का उल्टा, कोस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बट्टे ये क्या हो गया आधार। अब क्या है कर्ण, कर्ण का मान कितना है 17 बट्टे बी बेस, बेस का मान कितना है 8। ये हो गया मेरा एक आंसर। इस तरह से हम क्या करते हैं फॉर्मूला, जब हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए इसी पे हम दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पे चलते हैं कि दूसरे टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम है 3 नंबर का, कोट थीटा इक्वल टू क्या 7/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको पहले हमको गिवन क्या है कोट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन कोट थीटा इक्वल टू कितना है 7/8 है। कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला है ना, कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, कोट टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो आधार बट्टे लंब। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसमें हमको मालूम क्या करना है कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बट्टे प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7, 7 का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर 8 8 64 प्लस 7 49। तो ये हो गया मेरा 9 4 13 के 3 हाथ में 6 4 10 1 11। मेरा क्या निकल गया कर्ण का वैल्यू कितना निकल गया रूट 113। अब हमको निकालना है क्या 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसका वैल्यू हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए तो ये फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो एक का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे और नीचे क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इस फॉर्मूला से हमको ये रिलेशन ला है। अब देखिए एक का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम क्या करते हैं अब देखिए हमको साइन और साइन थीटा कोस थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस साइन, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर बट्टे 1 1
-1 कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा लंबा कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण तक स्क्वायर है तो कर्ण का टोटल का होल स्क्वायर। अब हमको पी और एच का वैल्यू मालूम है, बी और एच का वैल्यू मालूम है। इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 1 माइनस पी पर पी का वैल्यू कितना है 8, 8 बट्टे कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू √113 का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस बी, बेस का वैल्यू कितना है 7 बट्टे √113 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं। अब आइए 1 माइनस 88 64 बट्टे 113 बट्टे 1 माइनस 7 49 बट्टे 113। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे आइए, अब हो गया मेरा यहाँ 113 माइनस 64 बट्टे 113 का होल का बट्टे कितना हो गया 113 माइनस 7 49 बट्टे 113। अब यहाँ आइए तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9। अब यहाँ कितना बचा 0, 10 में से 6 गया कितना बचा 4 बट्टे, अब यहाँ भी कितना है 9, 13 में से 9 गया कितना बचा 5, सॉरी बट्टे 113। अब होल का बट्टे कितना है, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया कितना बचा 5। अब यहाँ 10 में से 4 गया कितना बचा, 10 में से 4 गया कितना बचा 6 बट्टे 113। इस तरह से हम ये इस 30 113 ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 49 बट्टे और यहाँ पे 13 में से 9 गया 5, 9 5 9, 13 में से 9 गया, सॉरी 9 4 13। अब यहाँ कितना बचा 0, 10 में से 4 गया 6, 64। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमको 64। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 7 7, इसी को हम क्या आंसर लिख देंगे। ये मेरा कितना आ गया आंसर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मेरा रिलेशन जो है इसको हम सोल्व इस तरह से किए तो 49/64 ये मेरा हो गया आंसर। इसी को हम बोल रहा था क्या, इसी का हमको ये फाइंड करने के लिए मेरा फाइंड हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे मेरा दूसरा प्रॉब्लम है उस पर चलते हैं। ये प्रॉब्लम मेरा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब मेरा दूसरा प्रॉब्लम में क्या है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एक क्या है त्रिभुज है जिसमें बी राइट एंगल ट्रायंगल बी क्या है समकोण है। टेन ए बराबर क्या है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। मतलब दिया हुआ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है बी समकोण है, ये बी है, बी ये ए बी सी, बी समकोण है, समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, समकोण के सामने का भुजा क्या होता है कर्ण, और ये एंगल के हिसाब से क्या होता है बेस और परपेंडिकुलर बदलता रहता है। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 10 ए बराबर क्या है 10 ए बराबर क्या है 1/√3। 10 ए बराबर क्या है 1/√3। मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। मतलब हमको टेन दिया हुआ है, इसी से हम एच निकाल लेंगे। तो एच का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, एच का वैल्यू होता है √पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो √पी, पी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है √3 का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे 1 + 3 = कितना हो गया √4 = 2। मेरा कर्ण कितना निकल गया है 2। और इसके बाद कितना है मेरा बी, बेस कितना है
√3 और P परपेंडिकुलर कितना है 1। अब हमको फाइन मालूम करना है, क्या मालूम करना है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ये वैल्यू हमको ज्ञात करना है। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण है। अब इसमें है साइन ए का साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो साइन एंगल ए के सामने का भुजा क्या होता है, लंब कितना है 1 बट्टे कर्ण चेंज नहीं होता है 2 इंटू बी कोस सी। अब है कोस सी, तो कोस सी यहाँ है, एंगल सी यहाँ है, सामने वाले भुजा क्या होता है लंब, तो सामने वाले भुजा इसमें इस एंगल के लिए इस एंगल का सामने का भुजा क्या है BC का वैल्यू कितना है √3, तो इसका सामने का भुजा ये हो गया, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो कोस सी, तो इसमें कितना है, क्या कर रहा है, कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, इसका आधार कितना है 1/2, ये भी हो गया 1/2 प्लस, अब क्या है कोस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, अब कोस ए एंगल ए के लिए ये क्या हो गया लंब, तो ये हो गया आधार का मान कितना है √3/2 प्लस, अब क्या है साइन सी है, साइन सी का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बट्टे कर्ण, तो साइन सी के सामने का भुजा क्या हो गया लंब, तो परपेंडिकुलर लंब कितना है √3/2, कर्ण चेंज नहीं होता है, इसको 1/4 प्लस 3/4 लिख सकते हैं, ये इसको हम भिन्न का जोड़ हो गया, जोड़ लेंगे 1 + 3/4 = 4/4 बराबर 1, ये मेरा हो गया आंसर।